जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी। दुनिया की कोई ताकत इंसान से अफजल नहीं हो सकती अगर इंसान की जिंदगी में बदलाव की जुस्तजू बाकी है। अगर ये जुस्तजू बाकी नहीं तो जिंदगी मौत है। और यूं नए जहानों में जिंदगी की तलाश के लिए साइंस के समंदर में उतरने के लिए तारीख के औराक पलटने के लिए खुदा की पेश करदा निशानियों को पहचानने के लिए, यानी अंधेरे से रोशनी तक पहुंचने के लिए बिल आखिर मैं वापस आ चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल मन्नान हूं और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जो दोस्त मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वो शायद मुझसे वाकिफ ना हो, लेकिन जो यूट्यूब पर मेरे इस चैनल की लाखों की ऑडियंस है वो जरूर जानना चाहेगी कि मैं आखिर 3 साल तक कहां था। वो कौन से ऐसे हालात थे जिनकी वजह से मुझे 3 साल तक मीडिया की दुनिया से दूर रहना पड़ा, और अब ऐसा क्या हो गया है कि वापस आना नागुज़ीर हो गया। नाज़रीन, हर वो ज़हन जो कायनात के हर जर्रे की तख्लीक से लेकर इंसान की साख्त तक हर पहलू के बारे में सोचता और सवाल करता है, वो ज़हन कभी इत्मीनान की हालत को नहीं पहुंच पाता। 3 साल पहले मैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी की तशरीह के साथ साथ कई दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, और उनमें सरे फहरिस्त कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा था जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा कई दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम जारी था, लेकिन इन्हीं कामों की बदौलत मेरा ज़हन सवालात की आमाजगाह बनता जा रहा था, और हर गुजरते दिन के साथ साथ ज़हन में उठने वाले लाखों सवालात के जवाबात जानने की तलब बढ़ती जा रही थी, और मैं एक हद तक इस सबसे थक चुका था। और यूं मैंने इन तमाम सवालात को नजरअंदाज करके इन्हीं सवालात के आगे लग के दौड़ने का फैसला किया, जो गलत था। नाज़रीन, मुझे ऐसा लग रहा था कि यह मखसूस ज़हनी कैफियत मेरे रोजगार में रुकावट बन रही है, लिहाजा मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बिजनेस और बाकी पैसे कमाने की दौड़ में लग गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पैसे तो ठीक ठाक आने लगे, लेकिन वो ज़हन जिसको मैंने लाखों सवालात के बीच अधूरा छोड़ दिया था वो मजीद तबाही और खस्तगी का शिकार होने लगा। हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर का पछतावा था जो बढ़ता जा रहा था, जैसे मैंने तहकीक के सफर को अधूरा छोड़कर बहुत बड़ा जुर्म किया है। ये एहसास उस वक्त ज्यादा बढ़ने लगा जब कुरान पाक की 2 आयात का तर्जुमा बार बार मेरे जहन में गूंजने लगा, और वो आयात कौन सी थी? सूरह बकरा की आयत नंबर 164, जिसमें फरमाया गया है कि बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाजों में जो दरिया में लोगों के फायदे की चीजें लेकर रवा हैं, और मी में जिसको खुदा आसमान से बरसाता और उससे जमीन को मरने के बाद जिंदा यानी खुश्क होने के बाद सरसब्ज कर देता है, और जमीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमानों और जमीन के दरमियान घिरे रहते हैं, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और फिर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 में दोबारा फरमाया गया कि आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात दिन के हेर फेर में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। नाजरीन, फिर इसके अलावा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी की तशरीह का अधूरा काम मेरे ज़हन में ऐसा जुर्म बन चुका था कि 3 साल में हर गुजरता दिन मुश्किल होता जा रहा था। इन 3 सालों में मैंने कई रिसर्च पेपर, किताबें जो मैं पढ़ चुका था, और सैकड़ों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्रीज जो मैं देख चुका था, वो मेरे जहन में सवालात के मजीद पटारे खोल रही थी। और बिल आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब तक मैं दोबारा इस सफर में वापस नहीं आ जाता, सुकून मुझसे बहुत दूर रहेगा। मैं मजबूर हो गया कि हर उस चीज पर बात करूं जिसकी तलाश जारी है, या जो तलाश की सूरत में बिल आखिर मिल गई है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी की तशरीह रुक जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी आप इसी चैनल पर देखा करेंगे
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में कौन से नए जहान तलाशे जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एक तरफ हजरत इंसान के लिए आसानियां पैदा कर रही है और दूसरी तरफ इसी मसनूई जहानत ने अफरादी कुव्वत की वुक्कत हद दर्जा कम कर दी है। तारीख, हिस्ट्री जिसने कई कौमों को बहुत कुछ सिखा दिया और कुछ सिर्फ देखते रह गए। सोसाइटी के वो मसाइल जिन्होंने मुआशरे की बर्बादी में अपना किरदार अदा किया है और अब मजीद क्या होने वाला है। इसके अलावा आप देखा करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकम्मल डॉक्यूमेंट्रीज, करंट अफेयर्स और रोजाना की खबरों पर तज्जिया। नाज़रीन, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर मुझ पर यकीन रखें और मेरा साथ दें। जिस तरह पहले अनथक मेहनत और ईमानदारी के नतीजे में अल्लामा इकबाल की शायरी की तशरीह आप तक पहुंचाई जाती थी, बिल्कुल उतनी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ बाकी मौज़ूआत पर हर वीडियो आपके सामने लाया करूंगा। तो आइए एक बार फिर नए जहानों की तलाश में निकलते हैं, एक बार फिर लोगों की सोच को रैशनल बनाने की कोशिश करते हैं। आइए एक बार फिर इल्म के चिराग से अपने वजूद को रोशन करते हैं, एक बार फिर अपने अधूरे ख्वाब पूरे करते हैं। आइए एक बार फिर ज़ईफुल एतकादी से पीछा छुड़ाकर हक बात करते हैं। आइए एक बार फिर खुदा के इस शाहकार यानी इंसान की अजमत पर बात करते हैं। आइए एक बार फिर कायनात के तमाम जहानों में जिंदगी तलाश करते हैं, क्योंकि इकबाल फरमाते हैं, शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर।